इसको अरेस्ट नहीं बोलता। मेरे को अबडक्शन किया था, अपहरण किया गया था मेरा। डॉक्टर प्रकाश आमटे, जो कि आदिवासी इलाकों में उनने स्वास्थ्य को लेकर के काम किया है, और मेरे जिज्ञासा थी कि मैं उनसे बात करूं और उनके काम को समझूं, वो क्यों किस कठिन परिस्थितियों में कैसे उनने अपने काम को किया। जैसे ही मैं बल्लारसा स्टेशन से बाहर को आ रहा था कि मैं हिमलकसा, जहाँ प्रकाश आमटे का अस्पताल है, वहाँ जाने की सोच रहा था। बस लूँगा क्या है, बाहर आने की सोच रहा था। वहाँ मुझे उन्होंने एकदम से सिविल वर्दी में आए लोगों ने एक प्रकार से अपहरण कर दिया। मुझे कब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा यहाँ तो मेरा कोई ऐसा दुश्मनी नहीं है किसी से। 3 दिन तक मुझे अवैध हिरासत में रखा गया, अलग अलग जगहों पर। तो आँख में पट्टी बांध करके ले जाया गया, अलग अलग स्थानों पर रखा गया, और उसमें 3 दिन तक लगातार मुझे सोने नहीं दिया गया, और अमानवीय यातनाएँ दी गई। और 23 अगस्त 2013 को मुझे अहेरी में मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया गया। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, और जब मैं कैंपस में आया उन दिनों उत्तराखंड राज्य बन गया था। लेकिन राज्य बनने के बाद जो मुद्दे थे, वो कैसा एक राज्य होना चाहिए, कैसा राज्य का हम डिमांड करना चाहिए, इसको लेकर के तमाम मुद्दे उत्तराखंड में चल रहे थे। उस आंदोलनों का असर मुझ पर भी पड़ा। गिरीश तिवारी गिरधा जैसे सांस्कृतिक कर्मी उस आंदोलन में थे। गिरधा के गानों में भी है कि मतलब जो दिल्ली में होगा इसका मतलब किसी होटल में बर्तन मांज रहा होगा। तो ऐसा अमानवीय यातनाओं में उसको सहना पड़ता था। तो ये सब गिरजा के जो गानों में उस जनता की जो पीड़ा है, उसकी झलक उनके गानों में मुझे दिखती थी। तो उन गीतों का असर मुझ पर पड़ा, और मैं इस आंदोलन की ओर आया। तब हम एक छात्र संगठन और सांस्कृतिक संगठनों में हम अगर छात्रों को जागृत किया करते थे। एक सांस्कृतिक कर्मी के जरिए मैं भी तमाम आंदोलनों में भागीदारी किया करता था, और सोशल जस्टिस की लड़ाई में मैं भागीदारी किया करता था। और जो राजकीय बंदियों को गलत केसों में फंसाया जा रहा है, उनके लिए आवाज़ उठाया करता था। तो यही एक पृष्ठभूमि है जिसके कारण मुझे गिरफ्तार किया गया पहली बार। ये सब गिरजा के जो गानों में उस जनता की जो पीड़ा है, उसकी झलक उनके गानों में मुझे दिखती थी। तो उन गीतों का असर मुझ पर पड़ा, और मैं इस आंदोलन की ओर आया। मैं एक जनता की दुख दर्द जिन गानों में है, मेरे गीतों के जरिए, मेरी डफली के माध्यम से उन गीतों का प्रचार कर सकता, जनता में चेतना का संदेश फैलाया करता था। तो अगर ये संदेश फैलाना किसी भी कानूनी ढंग से इस देश के संविधान के नज़रिए में कहीं भी असंवैधानिक नहीं है। तो मेरे मन में हमेशा रहा है कि मुझे झूठा फंसाया गया है, और ये हमारे पीढ़ी का दुर्भाग्य है। मतलब एक बार जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, या सत्ता है, जो एक सपने दिखाती है नौजवानों को, एक प्रोडक्ट ग्राहक होने के सपने दिखाती है, गाड़ी बंगले घरों के सपने दिखाती है। लेकिन असलियत क्या है कि आज भी हम बोल रहे हैं हम विकसित भारत है, और दूसरी ओर बोलते हैं 80 करोड़ लोगों को 5 साल का फ्री में राशन दें। क्योंकि ये राशन क्यों देने की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि उसके पास खरीदने की कैपेसिटी नहीं है। तो ये विकसित भारत की तस्वीर है। विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है, और बाकी विरोधी विचारों का स्पेस जो है, जो अधिकार है, ख़त्म होते जा रहे हैं। और मानवाधिकार के खिलाफ जो बोलने वाले लोग हैं, उनको भी लगातार उत्पीड़ित किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। तो ये जो स्पेस है मानवाधिकार, जो लोगों ने, न्याय पसंद लोगों ने लड़ के हासिल किया है, वो उसके लिए आज जगह कम हो रही है। और ये जो संकट था, कल वो हमारे जैसे आरोप लगाए, जिस तरह के आरोप लगाए थे, उन लोगों को बंद करते थे। आज वो आरोप का दायरा बढ़ चुका है, और वो आज विपक्ष, जो मेन स्ट्रीम विपक्षी के लोग हैं, उन तक भी आ चुका है। न्याय व्यवस्था में ऐसे लोग हैं जो जस्टिस, न्याय को पसंदीदा लोग पसंद करते हैं, ऐसे लोग आज भी हैं। लेकिन जिस पैमाने पर एक जो हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बोलते हैं, वहाँ का जो न्याय व्यवस्था जिस तरीके से होना चाहिए, वो भी अभी वो मंजिल पाना बाकी है। और तो ऐसे में मुझे लगता है कि लोगों को अपने विल पावर पे
जीना पड़ेगा और एक न्याय की उम्मीद के लिए वो संघर्ष जेलों में भी करना पड़ेगा। क्योंकि जब मुझे सज़ा लगा, मुझे लगा कि शायद अभी बहुत देर तक इस जेलों में रुकना पड़ेगा। मेरे को मालूम था कि मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, जो किसी लोकतंत्र में कि जिसको अपराध माना जाए। लेकिन उसके बावजूद भी इतना समय रुकना पड़ा। तो एक न्याय पद्धति की ये त्रुटियाँ हैं, लेकिन मेरा न्याय पद्धति पे विश्वास भी है। क्योंकि मैं आया था एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में अपनी पढ़ाई करने का एक सपना लेके आया था। आज 10 साल से ऊपर का समय है एकेडमिकली, तो पर्सनली रूप से अगर इसको देखा जाए तो एक बड़ा नुकसान उसको मैं बोलता हूँ। लेकिन आज की स्थिति में अभी तो बाहर आया हूँ और 10 साल का समय बहुत बड़ा है और मुझे सोचना पड़ेगा कि किस दिशा में मेरे को अपना भविष्य की ओर जाना है। उसके सोच कर के मैं बता पाएगा।